गुड मॉर्निंग बच्चों मैंने आपको पद परिचयों की आजकल मैं आपको पद परिचय ही समझा रही हूँ कि अब तक मैं आपको 3 वीडियो भेज चुकी हूँ, क्योंकि पद परिचय हमारा बहुत विस्तार से समझाने वाली चीज़ है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके ही समझा रही हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो मैं आपको संज्ञा का, सर्वनाम का एक बार फिर याद दिला दूँ। मैंने आपका पद परिचय किस किस चीज़ का दिया है, तो मैंने संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का और क्रिया विशेषण का मैंने पद परिचय आपको समझाया। उम्मीद है आपको अब तक का मेरा समझाया हुआ सब कुछ समझ में आया होगा। आज मैं आपको अभिकारी शब्द संबंध बोधक, मैंने बताया था ना, विकारी शब्द होते हैं और अभिकारी। विकारी शब्द है हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, 4। अभिकारी शब्द है हमारे 5। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये हमारे क्या है? अभिकारी शब्द। तो एक बार मैंने क्रिया विशेषण का आपको मैंने समझा दिया। आज मैं दूसरा अभिकारी शब्द संबंध बोधक का पद परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, संबंध बोधक अभिकारी शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, संबंध जैसा कि 2 संज्ञा शब्दों में या सर्वनाम शब्दों में या संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में जिन शब्दों से संबंध स्थापित होता है उन्हें हम संबंधवाचक संबंधवाचक पद कहते हैं। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेज के ऊपर बिल्ली बैठी है। मेज क्या है? संज्ञा। बिल्ली क्या है? संज्ञा। यानी 2 संज्ञा पदों को जोड़ रहा है। के ऊपर क्या है हमारा? संबंध बोधक शब्द। ठीक है, 2 संज्ञा पदों को जोड़ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके में लिखा हुआ है कि संबंध बोधक अवयव वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर बाकी के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इनमें कौन से होते हैं? के साथ, के सामने, में, पर आदि होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन की तरह होता है, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। आपके घर में एक चोर घुसा है। आपके घर में क्या है? संबंध, एक चोर घुसा है। छत पर एक पलंग पड़ा हुआ है। ठीक है, छत एक संज्ञा है, पलंग क्या है? संज्ञा। तो यानी 2 संज्ञा पदों को जोड़ रहा है। तो इस तरीके मोहन के अलावा किसी भी लड़के को बुला सकते हो। मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और लड़का भी एक संज्ञा, किसी भी लड़के को। तो ये क्या है? 2 संज्ञा पदों को जोड़ रहा है, इसलिए संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा संबंध बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं। जो 2 संज्ञा पदों को या सर्वनाम पदों को या संज्ञा और सर्वनाम पदों को जोड़ रहा होता है उसे हम संबंध बोधक पद कहते हैं। यानी इंग्लिश में आप प्रपोजिशन पढ़ते हो तो वो उन्हें कहते हैं। अब इसका संबंध बोधक पद का हम पद परिचय कैसे देते हैं बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, इसमें क्या करना होता है कि संबंध बोधक का पद परिचय हम देते हैं तो संबंध बोधक लिखेंगे और इसके अलावा क्या लिखेंगे? जिन पदों को जोड़ रहा है, जिन संज्ञा पदों को या सर्वनाम पदों को जोड़ रहा है उनका उल्लेख। ठीक है, तो आपको अगर के ऊपर, के नीचे का अंडरलाइन हो रहा है और बताइए इसका पद परिचय दीजिए, तो आपको सिर्फ लिखना है संबंध बोधक पद। इसके अलावा आप लिखोगे 2 संज्ञा पदों को जोड़ रहा है, या आप लिखिए अगर आपको ज्यादा नहीं आता, बिल्ली और मेज 2 पदों को जोड़ रहा है। आपको जो आ रहा है आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। तो आपको समझ आ रहा है कि संबंध बोधक पद में बहुत कम लिखना होता है, केवल आपको संबंध बोधक यानी प्रपोजिशन आप याद रखो। जो प्रपोजिशन वर्ड होते हैं वही संबंध बोधक पद होते हैं। जैसे इंग्लिश में होते हैं इन, आउट, अप, अपॉन, तो वही इसमें संबंध बोधक पद होते हैं हिंदी में भी।
इसके अलावा अब मैं आगे चलूंगी, ये संबंध बोधक मुझे उम्मीद है ये 2-4 और आपको करके दिखा देती हूँ। मुकेश का भाई, ठीक है, बिल्ली कमरे के अंदर है। बिल्ली और कमरे दो संज्ञा पदों के अंदर बता रहा है, इसलिए तो क्या है, दो उनको जोड़ रहा है, इसलिए क्या है, यानी कमरे के अंदर कहाँ पर है, कमरे के अंदर, यानी कमरे के अंदर को क्या बोला है, क्रिया विशेषण हो गया। और बिल्ली क्या है हमारी, जातिवाचक, यानी संज्ञा और क्रिया विशेषण पदों को जोड़ रहा है। बच्चे पेड़ के ऊपर चढ़ गए। बच्चे पेड़ के ऊपर, पेड़ कहाँ पर चढ़ गए, ये भी क्रिया विशेषण, संज्ञा और क्रिया विशेषण पदों को जोड़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम उनको संबंध बोधक पद का परिचय देते हैं। तो हमें केवल संबंध बोधक पद लिखना होता है, इसके अलावा हम उसका उन जिन पदों को जोड़ना होता है उनके बारे में उल्लेख करते हैं। थर्ड है हमारा समुच्चय बोधक शब्द या योजक पद। समुच्चय बोधक कहते हैं कंजक्शन, कंपाउंड सेंटेंस, और तथा, किंतु, इसलिए, मैंने ये आपको बताया भी है। अब इसमें भी इसके क्या है, एक समानाधिकरण, एक व्याधिकरण। समुच्चय बोधक के दो भेद कौन कौन से, एक समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। समानाधिकरण कौन से होते हैं, जो समान अधिकरण, यानी समान अधिकार रखने वाले समानाधिकरण, जैसे और, तथा, ये क्या है, एवं, ये सब हमारे क्या है, समानाधिकरण, ठीक है। या, अथवा, ये क्या है हमारे व्याधिकरण। जब हम योजक चिन्हों को लगाते हैं, दो वाक्यों को या दो शब्दों को लगाने के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माता और पिता दोनों के आशीर्वाद लें। माता, इसमें लिखेंगे हम, माता यानी दो संज्ञा पदों को जोड़ रहा है। माता जातिवाचक संज्ञा, पिता जातिवाचक संज्ञा, इन दो को हम दो संज्ञा पदों को जोड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे विकल्प सूचक। देखो, एक है व्याधिकरण या विकल्प सूचक, जैसे किंतु, बल्कि, परंतु, ठीक है। विकल्प सूचक या, अथवा, या तुम खाना खा लो या सो जाओ, ये क्या है, विकल्प सूचक, ठीक है। विरोध सूचक आपको समझ आया, किंतु, मगर, लेकिन, ये सब क्या है, विरोध सूचक या व्याधिकरण, इनका, या परिमाण सूचक, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये परिणाम सूचक, यानी नतीजा निकलने वाला है। इस तरीके से हमारे कितने तरीके के हो गए, 4 तरीके के समुच्चय बोधक शब्द हो गए। तो जब हम समुच्चय बोधक शब्दों का पद परिचय देते हैं, तो पहले हम समुच्चय बोधक शब्द लिखते हैं, इसके बाद उसके भेद लिखते हैं कि समानाधिकरण है, व्याधिकरण है, यानी विरोध सूचक है, विकल्प सूचक है या परिणाम सूचक है। इनमें से जो भी है, या का कर दिया, यानी विकल्प सूचक, ठीक है। या जिन पदों को जोड़ रहा है उनका उल्लेख, जैसे कि संबंध बोधक में माता और पिता, यानी दो जातिवाचक संज्ञाओं को जोड़ रहा है, या माता पिता शब्दों को जोड़ रहा है, जोड़ने। वह स्कूल गई और पढ़ी, यानी दो वाक्यों को जोड़ रहा है। आप लिखेंगे और का पद परिचय के दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। संबंध बोधक में भी सेम ऐसे ही है, और हमारा किसमें, इसमें भी जो समुच्चय बोधक शब्दों में भी क्या होता है, पहले हम समुच्चय बोधक यानी पद का नाम लिखेंगे, फिर हम उसका भेद लिखेंगे। भेद में मैंने आपको बता दिया है किस किस का भेद लिखेंगे। पहले हमारा तो कौन सा है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। व्याधिकरण में मीन्स में फिर हमारा यानी विकल्प सूचक और परिणाम सूचक, इनका उल्लेख हम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बोलो मगर धीरे से, ठीक है। बोलो लेकिन धीरे धीरे, ये इसका विरोध कर रहा है। इलाज चल रहा है पर ठीक नहीं हो रही।
इलाज भी चल रहा है, लेकिन उसका वेट नहीं, वो ठीक नहीं हो रही है। ऐसे ही विकल्प सूचक में लिख रहा है मोहन या सोहन कोई तो मिलेगा, या यानी दो कौन सा है ये विकल्प सूचक, या का पद परिचय देना होगा तो हम क्या है विकल्प सूचक मोहन, और आप लिखेंगे दो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को जोड़ रहा है या दो संज्ञा पदों को जोड़ रहा है, या तो मीरा जाएगी या उसकी बहन। ठीक है, तो इसमें भी एक संज्ञा और एक सर्वनाम, उसकी बहन सर्वनाम पदों को जोड़ रहा है। किराया दो अथवा मकान खाली कर दो। ठीक है, इसमें किराया दो अथवा ये भी विकल्प सूचक और दो पदों को जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। किराया दो और मकान खाली कर दो, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, ये तो हुआ आपका क्या, कौन सा हुआ आपका, ये हुआ आपका समुच्चय बोधक। ठीक है, अब है परिणाम। मैंने आपको बताया परिणाम नतीजा, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, नहीं तो उसका परिणाम बता रहा है। ठीक है, मैं बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई, बीमार होने का परिणाम क्या निकला कि स्कूल नहीं आई। देर से पहुंचा इसलिए विमान छूट गया। तो आप जब उसका पद परिचय करेंगे ये सामान्यीकरण का, तो आप क्या करेंगे कि उनके भेद लिखेंगे कि ये सामान्यीकरण में कि ये परिणाम सूचक है या विकल्प सूचक है या विरोध सूचक है, इनका वर्णन किया जाएगा। तो हमें ये लिखना होगा कि हम उसका पद का नाम और इसके बाद उसके भेदों का नाम का उल्लेख करेंगे, और जिन वाक्यों या पदों को जोड़ने का काम कर रहा है उनका उल्लेख करेंगे। बस आपको इतना ही समझना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है ताकि कंफ्यूजन हो जाए कि आपको केवल समुच्चय बोधक यानी पद का नाम बहुत जरूरी है, उसके भेदों का नाम बताना जरूरी है। इसके अलावा जिन पदों को जोड़ रहा है उनका उल्लेख या जिन वाक्यों को जोड़ रहा है उनका हम उल्लेख करना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने आपको संबंध बोधक क्लियर करा है, उसके बाद मैंने आपको समुच्चय बोधक किया है क्लियर। अब आपको मैं क्या कराऊंगी, इसके अलावा मैं आपको कराऊंगी विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, विस्मयादि आपको उसका चिन्ह लगा होता है विस्मयादि बोधक का, आपने इंग्लिश में भी देखा होगा। विस्मय इसके कैसे होते हैं, जैसे जब हमें कोई आश्चर्य का भाव होता है, घृणा का भाव होता है, दुख का भाव पैदा होता है, उनके प्रति जो हमारी जो भावनाएं पैदा होती हैं उसका चिन्ह विस्मय सूचक चिन्ह आपको देखा होगा, इंग्लिश में भी लगा होता है, एक पूर्ण विराम के नीचे बिंदी लगी होती है, तो इस तरीके का निशान लगा होता है, उससे हम पहचान लेते हैं। तो विस्मयादि बहुत ईजी है बेटा, इसका भी विस्मयादि बोधक वाक्यों का जब हम पद परिचय देते हैं तो हम सबसे पहले विस्मयादि बोधक शब्द लिखते हैं। इसके बाद हम और क्या लिखेंगे, जिस भाव को प्रदर्शित कर रहा है उसका उल्लेख। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं छी कितना गंदा है, कैसा है, घृणा सूचक। ठीक है, आप लिखेंगे कैसा है, विस्मयादि बोधक शब्द और घृणा सूचक या घृणा का भाव। ठीक है, ऐसे ही अरे ओहो है या ये, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, छी हट देख ये घृणा या तिरस्कार के आते हैं। शाबाश सुंदर बहुत खूब प्रशंसा या तारीफ का भाव आते हैं। ठीक है, वाह क्या खूब लाजवाब बहुत अच्छे, ये हर्ष खुशी प्रसन्नता उल्लास के भाव आते हैं। अच्छा टीका बहुत अच्छा, ये सहमति या स्वीकृति के भाव आते हैं। हे ए ओ अजी ये संबोधन या आह्वान के बाद आते हैं। ठीक है, इस तरीके से विस्मयादि बोधक वाक्य मैंने आपको समझाए, यानी विस्मयादि बोधक वाक्यों का पद परिचय देते समय हम बेटा हमें उस विस्मयादि बोधक शब्द लिखना है, यानी पद का नाम लिखना है। इसके अलावा हमें क्या लिखना है, पद के लिखने के बाद जिस भाव का प्रदर्शन कर रहा है उस भाव, वाह तुम आ गए आश्चर्य सूचक। ठीक है, हर्ष सूचक
अरे तुम आ गए, आश्चर्य सूचक, वाह तुम पास हो गए, वो प्रसन्नता का सूचक है, आप लिख सकते हो। ठीक है, छी कितना गंदा है, ठीक है, ये कौन सा है, घृणा का सूचक है। ठीक है, इस तरीके से आप उसका भाव लिखेंगे। आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब लास्ट है हमारा 5वां नंबर है हमारा निपात। निपात किसे कहते हैं, अब आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। निपात कहते हैं बेटा, जब हम किसी शब्द पर जोड़ देते हैं तो उसे हम निपात कहते हैं। निपात यानी निपात वे अवयव शब्द हैं, वे अभिकारी शब्द हैं। अवयव मीन्स अभिकारी शब्द जो किसी पद या पदबंध के बाद लगाकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल प्रदान करते हैं। जैसे विशेष प्रकार का बल देने या अवधारणा देने के कारण इसको अवधारणात्मक अवयव भी कहते हैं। हिंदी में जैसे हो भी, मैं तो आ गया, तो ठीक है, वह भी चला गया, भी क्या है, निपात, चलने के ऊपर जोड़ देने हैं भी से। मैं तो स्कूल जाऊंगा, स्कूल जाने पर जोड़ दे रहा है तो ये क्या है, ये निपात के शब्द। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जहाँ तो भी इस तरह के पदों का हमें पद परिचय देना होता है तो उसमें हमें कुछ नहीं लिखना, केवल हमें लिखना होता है निपात और इस शब्द पर बल दे रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मैं भी स्कूल जाऊंगा, स्कूल पर बल दे रहा है। ठीक है, भी क्या है, निपात आप लिखेंगे और स्कूल शब्द पर बल दिया जा रहा है। वह तो मर गया, मरने पर बल दिया जा रहा है, निपात और मरने पर बल दिया जा रहा है। यानी निपात में आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा बच्चों कि अभिकारी शब्दों वाले क्रिया विशेषण में आप अभिकारी शब्दों में हमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना होता कि हमें उसका भेद और पद का नाम, इसके बाद क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाती है, बहुत थोड़ा सा है। इसी प्रकार हमारे संबंध बोधक में हमें जिन संबंध बोधक बताना होता है उसके कोई भेद नहीं है, केवल उन पदों का या जिन पदों के बीच संबंध स्थापित किया जा रहा है उसका उल्लेख किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं उसमें हमें विस्मयादि बोधक यानी पद का नाम लिखना होता है और जिस भाव का उल्लेख है उसका वाक्य में उसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक का भेद लिखना होता है। इसके बाद समुच्चय बोधक का भेद हो गया और इसके अलावा हमें जिन 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 पदों या वाक्यों को जोड़ रहे हैं उनका उल्लेख करना होता है। तो बच्चों, अब मैंने आपको पद परिचय बारी बारी से सारा कुछ समझा दिया। बारी से आपने देखा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैंने विशेषण बारी से आपकी ग्रामर की बुक में भी दे रखी है, क्रिया विशेषण। अब आप क्रिया विशेषण करेंगे, समुच्चय बोधक करेंगे। ठीक है, इसके बाद विस्मयादि बोधक, फॉर एग्जाम्पल अरे तुम कब आ गए, आश्चर्य बोधक आप लिखेंगे, विस्मयादि बोधक आश्चर्य का भाव, आश्चर्य का सूचक ये लिखेंगे। वाह कितनी सुंदर तस्वीर है, आप लिखेंगे विस्मयादि बोधक शब्द और केवल लिखना है आपको आनंद, आनंद का भाव या प्रसन्नता का भाव। हाय वह मर गया, दुख का भाव। ठीक है, शोक का भाव आप विस्मयादि बोधक लिखेंगे और शोक का भाव दर्शा रहा है। इस तरीके से बाकी के आप खुद करेंगे। निपात, अब लास्ट है हमारा 9 वाला निपात, मुझको भी मिठाई दो। तो आप लिखेंगे केवल निपात और इसके बाद मिठाई शब्द पर जोर दिया जा रहा है। मुझको मिठाई भी दो, दो शब्द पर बल दिया जा रहा है और मिठा भी क्या है, निपात। इस तरीके से आपको लिखना होगा। ठीक है बच्चों, अब इस तरीके से हमने आपको बताया। अब मैं बच्चों ऐसे ही आपको बताऊंगी समुच्चय बोधक। जैसे लिखा है, कल क्लब में सीता और गीता फिल्म दिखाई गई। तो क्या है, आप लिखेंगे समुच्चय बोधक शब्द
समानाधिकरण कौन सा है इसका बेस? और लगा है, और तथा मैंने आपको बताया था किसमें? समानाधिकरण। आप लिखेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दो संज्ञा पदों को जोड़ना है। बहुत इजी है। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, आप चलिए या अपने भाई को भेज दीजिए, तो आप लिखेंगे समुच्चय बोधक शब्द, इसके बाद विकल्प सूचक, इसका भेद है क्योंकि या अथवा विकल्प सूचक है, और क्या लिखोगे? दो वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मगर और किंतु किसमें लगा होता है? विरोध सूचक। तो आप लिखेंगे समुच्चय बोधक शब्द, विरोध सूचक और दो वाक्यों को जोड़। बाकी के आप खुद करेंगे ताकि आपको करना आएगा। इसके अलावा अब ये संबंध बोधक का और बता देती हूँ। मंदिर के बाहर बहुत भीड़ है, इसमें बहुत इजी है। आपको केवल संबंध बोधक लिखना है और आपको जिन पदों को जोड़ा, यानी मंदिर के बाहर बहुत भीड़ है। क्या है? बहुत भीड़। दो संज्ञा पदों को जोड़ना है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है पदों का पद परिचय करने के लिए। अब आप क्या करेंगे बच्चों? सारी एक्सरसाइज के आप इसकी एक्सरसाइज के मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी। वैसे में आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बाकी बुक में आप सबका पद परिचय लिखेंगे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं जो भी आपको टेस्ट दूंगी, असाइनमेंट दूंगी, वो आपको करना है, तभी आप इसकी पद परिचय, क्योंकि आपने देखा होगा इसको 4 दिन में मैं कंप्लीट 4 वीडियो भेज के कंप्लीट कर पाई हूँ, और बोलने के बावजूद भी स्पीड से बोल के भी कंप्लीट करना भी मुश्किल। लास्ट में तो मैंने भी स्पीड पढ़ ली है, तो मुझे अभी आपका रिवीजन भी कराना है। तो बच्चों अब आप, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा पद परिचय ठीक से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे अपनी बुक में फिल करेंगे। इसके अलावा मैं जो कॉपी में का पीडीएफ भेज रही हूँ उसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, जय हिंद बच्चों।